कि पिताजी भी अभियान चलाते रहे कि हम भाजपा को भगाएंगे, लेकिन खुद जनता उनको बिहार से भगा दी। अब उनके पुत्र चाचा के सहारे नैया पार करना चाहते हैं और चाची के सहारे वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भगा दें। मुझे लगता है कि जो उनके पिताजी सपना साकार नहीं कर पाए तो पुत्र तेजस्वी यादव जी संभव नहीं होगा। बात करते आपके पिताजी बात करते तो आपके पिताजी तो चरवाहा विद्यालय अनुसूचित जाति पिछड़े अति पिछड़े के लिए उन्होंने खुलवाया था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जनक जी, इन दिनों तेजस्वी यादव भाजपा को भगाने की बात कर रहे हैं। बीते दिनों दरभंगा वो गए थे, ऐसे में वो कहते हुए यह नजर आ रहे थे कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार वो कलम बांटने का काम कर रही है। ऐसे में भाजपा जो है कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार में है और वो तलवार बांटने का काम कर रही है। ऐसे में भगाने की बात कर रहे हैं भाजपा को पूरे देश। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। उनके पिताजी भी अभियान चलाते रहे कि हम भाजपा को भगाएंगे, लेकिन खुद जनता उनको बिहार से भगा दिया। अब उनके पुत्र चाचा के सहारे नैया पार करना चाहते हैं और चाचे के सहारे वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भगा दें। तो मुझे लगता है कि जो उनके पिताजी सपना साकार नहीं कर पाए तो पुत्र तेजस्वी यादव जी संभव नहीं होगा। आज जहाँ तक आप सवाल उठा रहे हैं तलवार और कलम की, तो आप कलम अगर बात करते, आपके पिताजी बात करते तो आपके पिताजी तो चरवाहा विद्यालय अनुसूचित जाति पिछड़े अति पिछड़े के लिए उन्होंने खुलवाया था। अनुसूचित जाति के लोगों को जो स्कूल जाना था, आपने कलम की बात कर रहे हैं तो आपके पिताजी के शासनकाल लोगों ने देखा है। कलम और तलवार में बिहार के अति पिछड़े दलित समाज के लोग उलझने वाले नहीं हैं। बिहार के लोगों को देश के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश आगे बढ़ चुका है, बिहार प्रदेश आगे बढ़ चुका है। अब आपके झांसे में चाचे भतीजे के चक्कर में अब बिहार के लोग आने वाले नहीं हैं। 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, बिहार की जनता ये तय कर चुकी है कि देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे ही देश को आगे बढ़ाना है। जनक राम जी, लाखों लाख भीड़ जुटाई जा रही है पटना में। ऐसे में देखा जाए तो कल तस्वीरें सामने निकल के आई है पटना के वेटनरी ग्राउंड से, जहां पर लाखों लाख भीड़ जुटी थी और जदयू का कार्यक्रम था, भीम संसद बुलाया गया था। उसी भीड़ में ये भी आपने सुना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पनौती कह करके भी नारा लग रहा था। उसी भीड़ से ये भी नारा लग रहे थे कि हम लोगों को झूठे आश्वासन दे करके और बुलाया गया है। विकास मित्र जो सरकारी कर्मचारी, खुद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मन से बोल रहे हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन आप विकास मित्रों के हाथ में आप देखे होंगे कि जेडीयू का झंडा थमा दिया गया। ये सरकारी तंत्र दुरुपयोग करके अनुसूचित जाति को गुमराह करके बरगला करके ये लाया गया था। लेकिन यहाँ जब आने के बाद से मंच से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द न विकास मित्र के बारे में कहा है, सरकारी दर्जा देने के ऊपर कोई चर्चा नहीं किया, टोला सेवकों को सामंजस्य करने की बात है उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ठगा हुआ महसूस किया अनुसूचित जाति के लोगों ने पटना के धरती पर आकर के कि हम लोगों के साथ धोखा हो गया। जदयू मंत्रियों के द्वारा जमानत जब्त करने की बातें कही जा रही है 24 और 25 में। मुझे लगता है कि जदयू के ही मंत्री जिनके द्वारा ये कहा गया है, उन्होंने खुद को कहा था कि जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं है कि एट ए टाइम 5000 की भीड़ इकट्ठा कर ले। तो अनुसूचित जाति के नाम पर इतराए नहीं, उनके खुद जात के बिरादरी के लोगों ने उनको नेता नहीं मानता है। तो फिर अनुसूचित जाति जो 22% है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट किसी और का, शासन किसी और का। अब अनुसूचित जाति यह बात को समझ चुका है। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, अब कुर्सी छोड़िए। अगर नैतिकता है तो या तो संन्यास ले लीजिए, नहीं तो 24 और 25 में जनता तय कर रही है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आज दरभंगा नीतीश कुमार पहुंचे थे, ऐसे में उनका बयान आया है सामने निकल के, जहां पर वह कहते हुए नजर आए थे कि हम तो दरभंगा में एम्स बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा तो बनाने दे ही नहीं रही है या फिर बनवाना चाहिए। वो जनता समझ रही है। एम्स पहले कहाँ आप बन रहा था, लेकिन वहाँ से एट ए टाइम आपने किस तरह से स्थल को आपने बदलने का काम किया, ये दरभंगा वासी सब जान रहे हैं। संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए।
जब आप एनडीए के साथ रहते हैं तो आपका चाल चरित्र भाषा मर्यादा कुछ और होता है, जब बड़े भाई और भतीजे के साथ जाते हैं तो आपका मान मर्यादा सोच समझ अलग हो जाती है। ये बिहार की जनता जान चुकी है। अब तो बिहार को बदलने के लिए जनता चल चुकी है। अब आपके नेतृत्व में बिहार का भला और विकास होने वाला नहीं है। या तो आप मुक्ति ले लीजिए, अन्यथा 24-25 में आपको विदाई तय है, आपको जाना निश्चित है। देखिए, विदाई तय है और जाना कहीं ना कहीं निश्चित है। ऐसे में नीतीश कुमार खुद मुक्ति ले लें। जनक राम थे, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर, नीतीश कुमार के बयान को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।